आज हमारा विषय है स्तोत्र प्रकरण में। प्रथम विषय है वो है संकष्ट नाशन गणेश स्तोत्रम। ये भगवान गणपति का वो स्तोत्र है। नाम से ही हम समझ सकते हैं कि अगर गणपति जी के इस स्तोत्र का पाठ किया जाए तो हमारे जो संकट है वो स्वतः ही दूर हो जाएंगे, क्योंकि भगवान गणपति को विघ्नों का निवारण कहा जाता है। वो विघ्नों को दूर करने वाले हैं। ठीक है ना? तो याद करो, बहुत अच्छा ये स्तोत्र है ना? प्रणम्य शिरसा देवम। प्रणम्य, प्रण आधा में और यह तो प्रणम्य शिरसा देवम गौरी पुत्रम विनायकम भक्तावासम स्मरेन नित्य। आधा स म रे आधा न तो स्मरेन, नी आधा त और यह तो नित्य। भक्तावासम स्मरेन नित्य मायुष कामार्थ। मायु आधा श मायुष, कामा थ के ऊपर तो मायुष कामार्थ सिद्धये। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेन्नित्य मायुष्कामार्थ सिद्धये। अनुष्टुप छंद का यह श्लोक है और अनुष्टुप छंद में ही है, तो आठ आठ पे हल्का हल्का विराम लेते हुए हमें बोलना है। ठीक है ना? और ये लय होनी चाहिए बोलने की। फिर उसके पश्चात अब इसमें क्या है कि द्वादश भगवान गणपति के नाम हैं। उन एक एक नाम की अलग अलग महिमा है। स्तोत्रों का ऐसे ही हमारे ऋषियों ने नहीं लिखा है। अब एक एक स्तोत्र है ना, जैसे भगवान का प्रथम नाम है वक्रतुंड। ठीक है? ये नारद पुराण का है। ये हम अगर विचार भी करें ना कि ये कहाँ से लिया गया, तो ये नारद पुराण से लिया गया है। नारद पुराण से है और उसका ये भाव है कि भगवान गणपति के द्वादश नाम और एक एक नाम लेने की अलग अलग महिमा है। तो प्रथमम वक्रतुंडम च, प्रथम भगवान गणपति का नाम है वक्रतुंड और उसकी जो महिमा है, उसका जो फल है वो हमें प्राप्त होता है। ठीक है ना? तो प्रथमम वक्रतुंडम च एकदंतम द्वितीयकम। एक दंत, भगवान गणपति एक दंत है ना। एक दंतम द्वितीयकम, एक दंत तो उन्होंने तोड़ करके और महाभारत श्रीमद् भागवत महापुराण ऐसे ग्रंथों को लिखा। ठीक है? भगवान गणपति लिखने में बड़े माहिर हैं, है ना? तो प्रथमम वक्रतुंडम च, वक्रतुंड। ठीक है? प्रथमम वक्रतुंडम च एकदंतम द्वितीयकम तृतीयम कृष्ण पिंगाक्षम। तृतीयम कृष्ण पिंगाक्षम। ठीक है? तृतीयम कृष्ण पिंगाक्षम गजवक्त्रम चतुर्थकम। गजवक्त्रम चतुर्थकम कृष्ण पिंगाक्षम। पी अंग, उसके नीचे ग, है ना? आ की मात्रा पिंगा, क्ष के ऊपर अनुस्वार तो पिंगाक्षम, है ना? ठीक है? प्रथमम वक्रतुंडम च एकदंतम द्वितीयकम तृतीयम कृष्ण पिंगाक्षम गजवक्त्रम चतुर्थकम। ठीक है? गजवक्त्रम चतुर्थकम। गजवक्त्रम, गज व आधा का त्र के ऊपर अनुस्वार तो गजवक्त्रम चतुर्थकम। चतुर्थ के ऊपर र क और म तो चतुर्थकम। लंबोदरम पंचमम च। लंबोदर उनका नाम के कौन सा है? पंचम नाम लंबोदर है। लंबोदरम पंचमम च षष्ठम विकटमेव च। षष्ठम विकटमेव च। षष्ठम यानी 6 नंबर का नाम उनका क्या है? षष्ठम विकटमेव च। विकटमेव च, षष्ठम विकटमेव च। षष्ठम विकटमेव च। लंबोदरम पंचमम च षष्ठम विकटमेव च। ठीक है? षष्ठम विकटमेव च। सप्तमम, स आधा प त के ऊपर अनुस्वार तो सप्तमम विघ्नराजेन्द्रम धूम्रवर्णम तथाष्टमम। ठीक है? सप्तमम विघ्न राजेन्द्रम। सप्तमम विघ्न राजेन्द्रम। ठीक है? विघ्नों का नाश करने वाले राजाधिराज। विघ्न राजेंद्र मतलब विघ्नों का नाश करने वाले। ठीक है? अब जैसे एक एक पर विचार करें तो पहला वक्रतुंड अर्थात टेढ़ी सूंड वाले। दूसरा एक दंत है, एक दंतम द्वितीयकम यानी एक दांत वाले। तृतीयम कृष्ण पिंगाक्षम, तृतीय कृष्ण पिंगाक्ष यानी काली और भूरी नेत्रों वाले। चौथा गजवक्त्र अर्थात हाथी के समान मुख वाले। पांचवा लंबोदर अर्थात बड़े उदर वाले। उदर यानी पेट,
लंबोदरम, लंब उदरम, है ना, उदर यानी पेट, लंबोदरम, है ना, लंबोदरम। पंचमम च षष्ठम विकटमेव च, विकटमेव च षष्ठम विकटमेव च, यानी विकट अर्थात विकराल स्वरूप। सातवां विघ्न राजेंद्रम, विघ्न राजेंद्रम का अर्थ क्या हुआ, विघ्नों का शासन करने वाले राजाधिराज। धूम्रवर्णम तथाष्टमम, यानी धूम्रवर्ण अर्थात धूम्र वर्ण वाले। नवा भालचंद्र अर्थात जिसके ललाट पर चंद्रमा शोभायमान हो। नवमम भालचंद्रम च दशमम तो विनायकम, 10वां विनायक, 11वां गणपति और 12वां गजानन। इन 12 नामों से जो भी पुरुष, है ना, द्वादशैतानि नामानि त्रिसंध्यम यह पठेन्नर, सायं मध्य प्रातः मध्याह्न और सायं तीनों काल में जो पढ़ता है, न च विघ्न भयम तस्य, उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। ठीक है, सर्व सिद्धि करम परम, उसको सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। ठीक है, विद्यार्थी लभते विद्याम, यानी विश्व विद्या की अभिलाषा रखने वाला विद्या को, धनार्थी लभते धनम, धन वाला धन को, पुत्र वाला पुत्र को, मोक्ष वाला गति को। जपेद गणपति स्तोत्रम षड्भिर्माशे फलम लभेत, इस गणपति स्तोत्र का जो पाठ करता है ना, 6 महीने में उसको फल प्राप्त हो जाता है। संवत्सरम सिद्धिम च लभते नात्र संशयः, ठीक है, जो 1 वर्ष के भीतर पूर्ण सिद्ध हो जाता है, अगर कोई 1 वर्ष तक करता है तो इसमें कोई संदेह नहीं है। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यह समर्पये, जो पुरुष इसे लिखकर 8 ब्राह्मणों को समर्पण करता है, तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः, गणेश जी की कृपा से उसे सब प्रकार की विद्या प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो एक एक विषय को हम पढ़ते हैं। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं, भक्तावासं स्मरेन्नित्य मायुष्कामार्थ सिद्धये। ठीक है, मायुष्कामार्थ सिद्धये। प्रथमं वक्रतुंडं च एकदन्तं द्वितीयकं, तृतीयं कृष्णपिंगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं, लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च, सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं, नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकं, एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं। ठीक है, द्वादशैतानि नामानि त्रिसंध्यं यः पठेन्नरः, त्रिसंध्यं यः पठेन्नरः, न च विघ्नभयं तस्य, न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम। ठीक है, विद्यार्थी लभते विद्याम, धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्रान्, मोक्षार्थी लभते गतिम। जपेद गणपति स्तोत्रम षड्भिर्मासै फलं लभेत, संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत, तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। श्री नारद पुराणे संकष्टनाशनम नाम गणेश स्तोत्रम संपूर्णम। अब अगले विषय में हम सीखेंगे गणपति अथर्व शीर्षम। ठीक है, गणपति अथर्व शीर्ष की क्या महिमा है और गर्भाधान संस्कार के विषय में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए आप सभी को श्री सीताराम, नमो नमः, जय श्री कृष्ण।